हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन हमारा 4.6, 7.4, 4.58 और 7.32 एंड 4.06। असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं हमारे? असेंडिंग ऑर्डर वो होते हैं सबसे छोटे से बड़ा, मतलब इनमें से सबसे छोटा नंबर लेना है, फिर उससे बड़ा लेना है, फिर उससे भी बड़ा लेना है, ऐसे छोटे से बड़ा हमारा असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा ये 4.6, 7.4 और 4.58, 7.32 और 4.06। अब डेसिमल के बाद इसमें कितनी डिजिट है? एक डिजिट है। इसमें कितनी है? इसमें भी एक है, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें भी दो है। तो लार्जेस्ट दो डिजिट वाले हैं। तो पहले हमें ये जो नंबर है 1 डिजिट के, इन्हें भी हमें 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। इसे हम बोलते हैं लाइक डेसिमल। तो पहले इन्हें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, सबको दो दो डिजिट का बनाते हैं। 4.6। अब इसे हमें दो डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड हो जाएगी। अब 7.4, इसे भी हमें दो डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो इसमें भी दो, मतलब एक ज़ीरो लग जाएगी। और 4.58, ये तो पहले से ही दो डिजिट में है, तो इसे झुका तो रहेगा। 7.32, ये भी हमारा दो डिजिट में पहले से ही। और 4.06। इस तरीके से हमने इसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। आप देखो, सब में दो दो डिजिट हैं। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद एक दो एक दो एक दो, सब में दो दो डिजिट है। तो हमारा ये लाइक में कन्वर्ट हो गया है। अब इसे असेंडिंग में कन्वर्ट करना है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो पहले इनमें से हमें सबसे छोटा नंबर लेना है। तो सबसे छोटा नंबर देखते हैं। 4.60, 7.40, 4.58, 7.32, 4.06। तो 4 वाला बड़ा है या फिर 7 वाला बड़ा है? मतलब पॉइंट के बाद 4 है और एक जगह 7 है। 4 7 4 7 4। पॉइंट के बाद हमारे 4 या 7 है। अब हमारा 4 बड़ा है, 7 बड़ा है, वो सॉरी 4 छोटा है, 7 छोटा है, 4 छोटा है। तो पहले हम 4 वाले नंबर लेंगे। 4 4 और 4। तो सब इनमें से देखते हैं, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 4.60, 4.58, 4.06। अब देखो, पॉइंट से पहले तो तीनों नंबर हमारे सेम है। अब पॉइंट के बाद देखते हैं कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। 60 छोटा है, 58 छोटा है, या फिर 6 छोटा है? तो हमारा 6 सबसे छोटा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4.06। अब उससे बड़ा कौन सा है? 4.58। अब उससे बड़ा कौन सा है? 4.60। अब ये हमारे ख़त्म हो गए 4 वाले। अब बचे 7 डिजिट वाले, 7 वाले। अब 7 वाले तो हमारे दो हैं, तो देखो 7 भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। अब पॉइंट के बाद देखते हैं, डेसिमल के बाद यहाँ पे 40 है, यहाँ पे क्या 32 है। तो 32 बड़ा है हमारा, 32 छोटा है। तो 7.32 इस साइड लिख लेंगे, और 7.40 हमारा सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से हमने छोटे से बड़े में असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया है। इसका एक और पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारा 0.5, 5.5, 5.05, 0.05 और 5.55। तो इनमें से देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है। पहले हमें लाइक डेसिमल देखते हैं। लाइक डेसिमल में सबको इक्वल इक्वल लाना है। अब देखते हैं लार्जेस्ट डिजिट पॉइंट की बात की, इसमें तो 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो हमें सबको 2 डिजिट का बनाना है। 50, इसमें एक ज़ीरो ऐड हो गई, तो हमारे पॉइंट के बाद 2 डिजिट का हो गया। अब 5.5, अब इसे भी 2 डिजिट का बनाना है पॉइंट की बात, तो यहाँ पे भी एक ज़ीरो बन गई, हो गया 2 डिजिट का। अब 5.05, अब पॉइंट के बाद इसमें पहले से ही दो डिजिट हैं, तो ये तो झुका तो रहेगा। 0.05, इसमें भी दो डिजिट हैं पॉइंट से पहले, वो सॉरी पॉइंट के बाद। और यहाँ पे 5.55, इसमें भी हमारी दो डिजिट हैं। अब क्या करना है, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर बनाना है। असेंडिंग ऑर्डर। अब सबसे छोटा कौन सा है असेंडिंग ऑर्डर में? अब ज़ीरो वाला देखते हैं। 0.50 और 0.05। यहाँ पे तो हमारे 5 डिजिट के हैं। पहले ज़ीरो वाला देखते हैं। ज़ीरो वाले में सबसे छोटा कौन सा है? 0.50 या फिर 0.05? 0.05 हमारा सबसे छोटा है। उससे बड़ा है हमारा 0.50। अब आते हैं 5 वाली डिजिट पे। 5 वाली में हमारा 5.50, 5.05 और 5.55। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? देखो 5 5 5, ये तो हमारे तीनों इक्वल हैं। पॉइंट के बाद देखते हैं डेसिमल के बाद 50, 05 या फिर 55। तो 05 हमारा सबसे छोटा है, तो 5.05। अब इससे बड़ा देखते हैं 50, 5.50 या फिर 5.55? 5.50। इससे बड़ा देखते हैं 5.55। इस तरीके से हमने असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया है। इसका अगला पार्ट है हमारा 6.84,
6.48, 6.8, 6.4 और 6.08। तो पहले से किस में कन्वर्ट करना है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबको डेसिमल के बाद इक्वल इक्वल आते हैं। इसमें 2 डिजिट का है, इसमें भी 2 डिजिट का है, इसमें 1 डिजिट है, इसमें भी 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है। तो सबको हमें 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो 6.84 ये तो हमारा पहले से 2 में है। 6.48 ये भी हमारा डेसिमल के बाद पहले से 2 में है। अब 6.8 इसमें हमारी सिर्फ 1 डिजिट है, तो एक और डिजिट बढ़ा देते हैं 0 ऐड करके। अब अगला है हमारा 6.4, इसमें भी एक 0 ऐड कर देते हैं, और 6.08। तो इस तरीके से हमने सबको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसे किस में कन्वर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा हमारा, देखो 6 6 6 6 6, ये तो हमारे सारे सेम है। अब डेसिमल के बाद देखते हैं सबसे छोटा या फिर सबसे बड़ा। सबसे छोटा देखते हैं कौन सा है, 84, 48, 80, 40 या फिर 8। तो हमारा सबसे छोटा 8 है, 6.08। अब इससे बड़ा देखते हैं 84, 48, 80, 40। अब हमारा इनमें से सबसे छोटा 40 है, 40। अब इससे भी बड़ा देखते हैं 84, 48 या फिर 80। हमारा 48 है, 6.48 इससे भी बड़ा है। अब इससे भी बड़ा देखते हैं 6.84 या फिर 6.80, 6.80। अब 80 से भी बड़ा देखते हैं 6.84। तो इस तरीके से हमने इसे लाइक डेसिमल को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका आंसर है 6.08, 6.40, 6.48, 6.80 और 6.84। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो हमारा लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है हमारा 2.2, 2.202, 2.02, 22.2 या फिर 2.002। अब देखो डेसिमल के बाद हमारी इसमें कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, इसमें हमारी 3 डिजिट है, इसमें हमारी 2 डिजिट है, और इसमें हमारी 1 डिजिट है, उसमें हमारी 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट वाला हमारा ग्रेटर है। तो सबको हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, लाइक डेसिमल, मतलब हमें डेसिमल के बाद इन्हें सब में 3 डिजिट लानी है। तो 2.2। अब इसे इसमें क्या ऐड करें डेसिमल में कि हमारी 3 डिजिट का हो जाए 0 तो हो गया 3 डिजिट का। अब 2.202 ये तो हमारा पहले से 3 डिजिट में था। 2.02 इसमें 2 डिजिट हैं, तो एक 0 ऐड हो जाएगी, तो हमारा 3 डिजिट का बन जाएगा। अब अगला 22.2, इसमें भी 2 0 ऐड करनी है, और 2.002। तो ये तो हमारा पहले से 3 डिजिट में है। अब इसे किस में कन्वर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट। अब सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 2.200, 2.202, 2.020 या फिर 22.200 या फिर 2.002। तो 002 हमारा सबसे छोटा नंबर है। तो 2.002 इससे लिख लिया। अब इससे बड़ा कौन सा है, 22 वाला तो हटा ही दो, क्योंकि अभी ये हमारा बहुत बड़ा है, ये हमारा सबसे बड़ा है। अब देखो 2 वाली डिजिट देखो, 222, इसमें हमारा 2.002 सबसे छोटा है। अब इससे बड़ा कौन सा है, 2.020, 2.202 या फिर 200। अब यहाँ पे 2.020 हमारा सबसे छोटा है, मतलब उससे छोटा है, इस वाले से थोड़ा बड़ा है। अब इससे बड़ा कौन सा है, 2.202, 200। तो 2.200 हमारा इससे भी बड़ा है। अब उससे बड़ा है 2.202। अब इस नंबर से कौन सा बड़ा है, 2.202 से कौन सा बड़ा है, 22.200। तो ये हमारा इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सेम है, बस लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है और सेम अपोजिट कर देना है। मतलब इसमें सबसे बड़ा देखना है, फिर उससे छोटा देखना है, फिर उससे भी छोटा देखना है। इस तरीके से पूरा अपोजिट है। इसमें सिर्फ 2 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का पहला पार्ट है हमारा 7.4, 8.34, 74.4, 7.44 या फिर 0.74। तो पहले इन्हें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं इसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं इसे। देखो 7.4 डेसिमल के बाद इसमें कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद इसमें 1 डिजिट है, इसमें कितने 2 डिजिट हैं, इसमें भी हमारी 1 ही डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है। तो सबको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। 7.40 हो गया हमारा 2 में,
8.34 तो पहले से ही है, और 74.40 और 7.44 और 0.74, यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.74, ठीक है। अब क्या करना है, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे बड़ा नंबर लेना है। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 74.40। देखो पहले डेसिमल को हटा देते हैं, पहले डेसिमल के पहली वाली डिजिट देखते हैं। 7, 8, 74, 7, 0, 7 बड़ा है, 8 बड़ा है, 74 बड़ा है, या फिर 0 बड़ा है, हमारा 74 बड़ा है, तो यहाँ पे 74.40 लिख देते हैं। अब इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा है हमारा 8 डिजिट वाला 8.34। अब इससे भी छोटा कौन सा है, इससे छोटा है हमारा 7.44। अब 7.44 से छोटा 7.40, अब 7.40 से छोटा 0.74। इस तरीके से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। इसका हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट देखते हैं, वो हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का। ये हमारा सेकंड पार्ट है 2.6, 2.26, 2.06, 2.007 और 2.3। तो पहले से लाइक में करते हैं 2.600, क्योंकि हमारा 3 डिजिट का सबसे बड़ा है। अब 2.260, उसमें भी हम 3 डिजिट में लिया है, और 2.060 ये भी हमारा 3 डिजिट में हो गया, और 2.300 ये भी हमारा 3 डिजिट में हो गया। एक चीज़ ध्यान रखना, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जिसमें भी सबसे ज़्यादा डिजिट हो, जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट है, और कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद सबको ही हमें 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है, चाहे हमें 0 की ज़रूरत पड़े। तो हम ये लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। बस एंडिंग ऑर्डर में देखते हैं इसमें 2.600, 2.260, 2.060, 2.300। अब देखो डेसिमल के बाद 2, डेसिमल से पहले हम सब में 2 है। अब डेसिमल के बाद देखते हैं, क्योंकि ये तो सब इक्वल हैं। अब 600 बड़ा है, 260 बड़ा है, 60 बड़ा है, या फिर 300 बड़ा है। 600 हमारा सबसे बड़ा है, तो 2.600 ये सबसे आगे लिखा जाएगा। अब इससे बड़ा कौन सा है, मतलब इससे छोटा कौन सा है, 2.260, 060 या फिर 300 सबसे, मतलब इससे छोटा है थोड़ा। अब इससे भी छोटा कौन सा है, 260, 2.260। इससे छोटा कौन सा है, 60, 2.060। इस तरीके से हम डिसेंडिंग, यहाँ पे गलती से असेंडिंग लिख गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 3A का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक्सप्रेस 45 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। अब देखो जो हमारा 45 मिलीमीटर है, पहले हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 45 मिलीमीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसे 45 से डिवाइड कर देना होता है, 45 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो 45 को तो 45 ही लिखेंगे। अब देखो एक डिजिट है, तो एक डिजिट के बाद ही हमारा डेसिमल लग गया, तो 4.5 सेंटीमीटर हम कन्वर्ट कर दिया है। अब इस सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 4.5 डिवाइडेड बाय, सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में हमारे 100 मीटर होते हैं, तो इसे 100 से डिवाइड कर देना है। अब देखो हमारा ये डिवाइड है, पॉइंट हटेगा, यहाँ से अगर पॉइंट हटेगा तो एक 0 कट भी जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट हट गया, तो हमारी एक 0 कट गई, अभी एक और 0 बची है, तो यहाँ पे पहले 045 लिख लेते हैं। अब एक और 0 बची है, तो एक और पॉइंट लगेगा, मतलब एक और 0 लगेगी, तो यहाँ पे भी 0 एक और लगेगी। अब क्या करना है, 0.045 इस तरीके से सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट किया है। मतलब है हमें डेसिमल हटाने से। अब डेसिमल में हमने हटा दिया तो एक 0 हमारी कट गई, तो हमारा यहाँ पे 045 लिखा जाएगा। अब इसमें क्या बोला है, एक और 0 बची है, तो एक और 0 बची है, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा और 0 ऐड हो जाएगी। यहाँ पे 0 लिखना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जब भी हमने लगा दिए, तो 0.045 मीटर इसका आंसर है। अब इस मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 0.045 अपॉन
1000, क्योंकि 1 मीटर में हमारे 1000 किलोमीटर होते हैं। अब क्या करना है, इसे भी पॉइंट हटा देना है। डेसिमल अभी हटाओ मत, देखो हमारा क्या है 0.045, तो 045 डेसिमल तो अभी लगेगा, डेसिमल हमारे 045 के आगे है। अभी देखो 3 डिजिट है, आगे तो कुछ है नहीं डिवाइड करने के लिए, तो 1 2 3 3 0 हम लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा डेसिमल लगेगा, अब डेसिमल लगेगा तो डेसिमल के आगे हम एक 0 लगा भी सकते नहीं भी लगा सकते, तो इसका आंसर है डिवाइड करके 0.0045 किलोमीटर। इस तरीके से हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाए, किलोमीटर में भी लाए और किलोमीटर में भी लाए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा एक्सप्रेस 45 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। जो हमारा ये मिलीमीटर है इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 45 1 मिलीमीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 लिख लेते हैं वहाँ पे, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब डिवाइड करते हैं 45 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे हमने डिवाइड ही क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। यहाँ पे हमारी एक टेबल है, सबसे बड़ा होता है उसमें किलोमीटर, फिर उससे छोटा होता है हेक्टामीटर, फिर उससे छोटा होता है डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। इनमें हमारा 10 का डिफरेंस होता है, 10 का 10 का डिफरेंस होता है इनमें हमारा 10, यहाँ पे भी 10 और ये 10। अगर देखो, अगर हम बड़ी यूनिट से मतलब किलोमीटर में अगर मीटर में जा रहे हो, किलोमीटर से अगर मीटर में जा रहे हो, मतलब ऊपर से अगर हम नीचे जा रहे हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर हम नीचे मतलब मिलीमीटर से ऊपर किलोमीटर तक जा रहे हो, अगर हम ऊपर जा रहे हो तो इसमें हम करेंगे डिवाइड। तो इसमें सेम बोला है 45 मिलीमीटर में सेंटीमीटर में लाना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाना है, तो ये हमारे नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 45। 1 मिलीमीटर में हमारा कितने का, मतलब मैंने जब बताया सबको 10 का डिफरेंस होता है। अब मिलीमीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 होते हैं, तो 10 हमारे सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम सेंटीमीटर भी लिख देते हैं 45। ओके, अब डिवाइड करके क्या आएगा हमारा आंसर, 45 का 45 उतार लेते हैं पहले। अब देखो यहाँ पे 1 0 है तो एक डिजिट के बाद ही हमारा पॉइंट लग जाएगा। हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, जो हमारा आंसर आया मिलीमीटर में आया उसे हम मीटर में लाना है। जो यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर में आ गया, अब 45 मिलीमीटर को ही मीटर में लाना है। तो 45 डिवाइडेड बाय 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 100 1000। ये रहा हमारा मिलीमीटर, ये रहा हमारा सेंटीमीटर, उसके बाद डेसीमीटर और मीटर। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू 1000। तो मतलब 1 मिलीमीटर में हमारे 1000 मीटर होते हैं। तो 45 डिवाइडेड बाय 1000। अब डिवाइड करके हमारा आंसर क्या आएगा, ये तो हमारा मीटर में आएगा, डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 0.045। ये हमारा आंसर आएगा। और देखो डेसिमल के बाद हमारी कितनी डिजिट है, मतलब डेसिमल के बाद हम 0 लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, बात एक ही है। तो अब इस तरीके से हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इस मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब 45 मिलीमीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 45 डिवाइडेड बाय 1000। नहीं, पहले देखते हैं मिलीमीटर में किलोमीटर कितने टाइम होते हैं। देखो 10 10 10 10 10 10 डायरेक्ट नीचे से बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 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 10, तो मतलब 1 लाख, मतलब 1 लाख। इस तरीके से हम मिलीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे किलोमीटर लिख देते हैं। अब क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखो इसमें 45 दो डिजिट तो हमारी पहले से हैं, तो 45 का 45 हम लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं इतनी। 45 का हम 45 तो लिख ही देंगे, दो डिजिट तो हमारी हैं। बची कितनी डिजिट, 1 2 3 4, तो 4 0 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, 1 2 3 4। अब इसके बाद हमारा डेसिमल लगेगा, और डेसिमल के आगे एक 0 भी लगा सकते हैं, लगाओ मत लगाओ बात एक ही है। तो 0.000045 किलोमीटर। इस तरीके से हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में ले आए, मीटर में भी लाए और किलोमीटर में भी लाए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा एक्सप्रेस इन रुपीज़, यानी हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है उसमें 8 पैसे, हमें पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो हमारे 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे 1 रुपीज़ 1 इक्वल्स टू 100 पैसे। तो उसमें 8 पैसे बोला है, 8 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय 100 होगा। अगर यहाँ पे बाई चांस 8 रुपीज़ बोला होता और बताने होते पैसे, पैसे मैंने अभी बताया था 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 8 रुपये में तो हमारे 800 पैसे होंगे। लेकिन इसमें उल्टा है, 8 पैसे बता रखे, रुपीज़ बताने हैं, तो यहाँ पे डिवाइड होगा। तो डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू हमारा 0.08 पैसे। ठीक है, 0.08 यहाँ पे पैसे का लगाना है, रुपीज़ 0.08 रुपीज़। हमने डिवाइड किया रुपीज़ फाइंड करने के लिए ना, तो रुपीज़ का ही साइन लगेगा, तो 0.08 रुपीज़ इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 9 रुपीज़ 75 पैसे। तो पहले इन्हें हमें पैसे में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने जैसे कि बताया 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो पहले इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 900 पैसे। हमारे पैसे में कन्वर्ट हो गया, और ये तो पहले से ही पैसे में है, तो इन्हें पैसे को पैसे में ऐड कर देते हैं, 75 पैसा। अब ऐड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 5, 7 और 9, तो मतलब 975 पैसे। अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, क्योंकि पैसे में रुपीज़ में ला रहे हैं, तो डिवाइड होगा 975 डिवाइडेड बाय 100। अब डिवाइड करके आंसर क्या आएगा, देखो 975 को तो 975 ही लिख लेंगे, इसमें 2 डिजिट हैं, तो 2 डिजिट के बाद 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे रुपीज़ का साइन लग जाएगा। रुपीज़ 9.75 नहीं 9.75। कभी भी हम डेसिमल के बाद की डिजिट को ऐसे नहीं बोलते 75, 85, 7 और 5 ऐसे बोलते हैं। 8 रुपीज़ 5 पैसा। तो पहले से पैसे में कन्वर्ट करते हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 800 पैसे प्लस 5 पैसे इक्वल्स टू 805 पैसे। ठीक है, अब पैसे में तो हमारा आंसर आ गया है। अब क्या करना है, इसे रुपीज़ में लाना है, तो रुपीज़ में लाने के लिए 100 से डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 100, तो 8.05, क्योंकि 2 जीरो है, तो 2 जीरो के बाद ही हमारा 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद ही हमारा पॉइंट लगेगा। तो रुपीज़ 8.05 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन किलोमीटर 65 मीटर। अब जो हमारा मीटर है इसे हमें किलोमीटर में लाना है, मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको टेबल बताई थी, छोटे से बड़े में लाना है हमें। इसका मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 1 मीटर में हमारे कितने किलोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में हमारे कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1000 मीटर होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, तो उल्टे होने के लिए डिवाइड करते हैं 65 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 0.065 किलोमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे 65 है और 1 ज़ीरो है, तो 1 ज़ीरो की वजह से हमारा 0 लग गई है यहाँ पे, फिर एक और 0 आ रही है यहाँ पे। चलो ये सब छोड़ो, मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूँ। 65/1000, 65 का यहाँ पे 65 ही लिख दो। अब देखो 2 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट बनानी है हमें। 3 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे पहले से 2 डिजिट तो हमारी बन रही हैं, 2 ज़ीरो तो हमारी कट गए, 2 ज़ीरो तो हमारी पहले से ही बन रही हैं, 1 ज़ीरो की कमी पड़ रही है, तो यहाँ पे 1 ज़ीरो ऐड हो जाएगी, बनेगा यहाँ हमारा 3 डिजिट, और 3 डिजिट के बाद ही हमारा डेसिमल लगेगा। तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, और डेसिमल के आगे 0 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। तो 0.065 किलोमीटर इस तरीके से हमने डिवाइड करके आंसर आया है। इसका एक और पार्ट है, इसके 3 पार्ट हैं, तीनों देखेंगे। 284 मीटर। अब इसे भी हमें किस में लाना है, किलोमीटर में लाना है। तो 1 यहाँ पे लिखते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। मीटर डिवाइड करते हैं, 284 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब इसमें तो हमारी 3 डिजिट है, 284 का 284 ही लिखते हैं। अब देखो 3 डिजिट बनानी है, तो 3 डिजिट तो यहाँ पे पहले से ही बनी हुई है। अब यहाँ पे क्या करना है, डेसिमल डायरेक्ट लगा देना है। तो यहाँ पे डेसिमल के आगे 0 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। तो 0.284 किलोमीटर।
थर्ड पार्ट में बोला है 3 किलोमीटर 5 मीटर। तो पहले हमारे किलोमीटर को मीटर में लाते हैं। तो किलोमीटर में मीटर में लाने के लिए हम 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3000 मीटर हमारा आंसर आ गया। अब प्लस देखो ये तो हमारे पहले से ही मीटर में है, तो मीटर में मीटर ऐड कर देंगे 5 मीटर, तो आंसर आएगा 3005 मीटर। अब इसमें बोला है मीटर को ही हमें किलोमीटर में लाना है, तो मीटर को किलोमीटर में लाने के लिए छोटे से बड़े में लाने के लिए डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 मीटर। अब यहाँ पे डिवाइड करके हमारे कितनी ज़ीरो है, यहाँ पे कितनी ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, लेकिन इसमें 4 ज़ीरो हैं, तो 3 ज़ीरो के बाद ही हमारा पॉइंट लग जाएगा 3.005। यहाँ पे 3 ज़ीरो है तो 3 ज़ीरो के बाद ही पॉइंट लग गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3.005 किलोमीटर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर हुए होंगे अच्छे से। अगली वीडियो में हम 3B एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।